हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्णा आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने कहा था कि काफ़ी शॉर्ट वीडियोस में बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पिछले कुछ दिनों में 2-3 वीडियोस भी डाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड थे और मैंने अप्रैल मंथ के पहले कवर करूंगा, मैंने कहा था। तो न्यू अपॉइंटमेंट्स जो भी अप्रैल मंथ में हुए हैं वो मैं सारे के सारे इसमें लेके आया हूँ। इस वीडियोज़ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद मैं एमसीक्यू बेस्ड करेंट अफेयर से रिलेटेड अप्रैल के करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट और भी उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो भी मैं एक वीडियोज शॉर्ट वीडियोज डालकर अप्रैल से सारे बुक एंड ऑथर से रिलेटेड सारे के सारे मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट मैं को टारगेट करके मैं मंथ के सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं सारे के सारे कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकूं। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। और आप लोग अगर अधिक से अधिक देखेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेट हूँगा मैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो बेस्ड होगा न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स, एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई मेंस और एसएससी एंड रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस टाइप में लिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मून जे इन हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। मून जे इन को किस कंट्री का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है? तो वो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने इलेक्शन जीता है, मून जे इन। तो आंसर होगा आपका साउथ कोरिया। और इसमें इन्होंने 180 सीट्स जीते हैं, 180 सीट जीत कर ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। मून जे इन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपको इसको लर्न करना है। और मैं जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं कुछ बात बोलूँ तो आप उसको नोट डाउन जरूर करें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम, अ क्रिकेट एकेडमी बेस्ड इन दुबई। क्रिक किंगडम जो कि एक क्रिकेट एकेडमी बेस्ड है, जो कि क्रिकेट एकेडमी है जो कि दुबई में है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है रोहित शर्मा। ये आंसर होगा आपको रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम एकेडमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर MTNL का? तो वो आपके आंसर्स होंगे PK पुरवर। PK पुरवर ये आपके आंसर होंगे। PK पुरवर को MTNL का MD एंड चेयरमैन बनाया गया है। और जो PK पुरवर हैं वो ऑलरेडी BSNL के चेयरमैन और MD हैं। इन्हें एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है MTNL का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय अग्रवाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। संजय अग्रवाल को फिर से दोबारा किस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? तो आपके ऑप्शन है उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक या इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपके आंसर होंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। संजय अग्रवाल को फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और एक बात और इसमें नोट डाउन करना है, राज विकास वर्मा को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है इस बैंक का। पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है इस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच बैंक हैज रिसीव्ड RBI NOD फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ महाबालेश्वर MS and MD एंड CEO फॉर नेक्स्ट 3 years।
अगले 3 वर्षों के लिए महाबालेश्वर एमएस और एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के लिए किस बैंक को आरबीआई ने एनओडी दिया है? एनओडी प्राप्त हुआ है, किस बैंक को आरबीआई के द्वारा एनओडी प्राप्त हुआ है? तो वो बैंक है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने को एनओडी प्राप्त हुआ है और ये अब ये इनको पुनर्नियुक्ति के लिए आरबीआई ने एनओडी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी? ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। कारण क्या होगा वो आपको बताता हूँ। तो किसे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किया गया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का? तो वो आपके आंसर होंगे अनामिका रॉय राष्ट्रवर। अनामिका रॉय राष्ट्रवर को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि अनामिका रॉय राष्ट्रवर जो हैं ये पहली महिला एमडी और सीईओ हैं किसी भी लार्ज प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इंडिया में। भारत में प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ हैं बनी है अनामिका रॉय राष्ट्रवर, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको नोट डाउन करना है कि अनामिका रॉय राष्ट्रवर द फर्स्ट women MD and CEO of a large private sector general insurance company in India। और ये आपको एक क्वेश्चन इससे और भी पूछे जा सकते हैं कि अनामिका रॉय राष्ट्रवर ने किनको रिप्लेस किया है, किनके जगह पर इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का? तो वो आपका आंसर होंगे वरेंद्र सिन्हा। वरेंद्र सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस किया है और अब जाकर ये एमडी और सीईओ बन चुकी हैं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, अनामिका रॉय राष्ट्रवर, फर्स्ट वुमेन एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्ज प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हुआई टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया? हुआई टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया का किन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो आंसर हैं आपके डेविड ली। डेविड ली को सीईओ बनाया गया है इस कंपनी का। नेक्स्ट देखते हैं, एन कामाकोडी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? एन कामाकोडी को किस बैंक का फिर से दोबारा एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो आपके आंसर हैं सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक का नया एमडी और सीईओ एन कामाकोडी को रीअपॉइंट यानी दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who has been appointed as the secretary to the president of India's रामनाथ कोविंद? किन्हें भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद के सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आपके आंसर होंगे आपके ऑप्शन संजय कोठारी, अजय गोयल, विपिन त्रिवेदी और कपिल देव त्रिपाठी। तो आंसर इज कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के। तो कपिल देव त्रिपाठी के बारे में मैं बता दूं, कपिल देव त्रिपाठी के बारे में बता दूं, ये 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इनका जो कैडर रहा है वो असम और मेघालय कैडर रहा है इनका, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सुंदरम होम फाइनेंस? ये आप ये जो सेशन देख रहे होंगे, जो भी नए जो भी नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट में हुई है, उसमें इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस है। तो ये एक तरह से बैंकिंग में भी आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए। तो आप ज़रूर से इस सेशन को देखें और सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे कि आपको अच्छे से आपको इसके जो आंसर्स हैं वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस? सुंदरम होम फाइनेंस का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लक्ष्मी नारायण दुरईस्वामी। इन्हें सुंदरम होम फाइनेंस का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स लेबर पार्टी? यूनाइटेड किंगडम्स लेबर पार्टी के नए नेता के तौर पर किन्हें चुना गया है? नए नेता के तौर पर चुना गया है, आंसर होगा
ऑप्शन इज सी आपका आंसर होगा कीर स्टारमर। ये इन्हें यूनाइटेड किंगडम्स लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स। पोकर स्टार काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग इसके एडवर्टाइजमेंट काफ़ी देखते होंगे। पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज एम एस धोनी। एम एस धोनी को पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी नए नए जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव को प्रवक्ता के रूप में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और अनुराग श्रीवास्तव के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस में इन्होंने काम किया है। ये 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं इथोपिया के। ये इथोपिया के इंडिया के एम्बेसडर भी रहे हैं। तो एग्जाम्स में थोड़ा घुमाकर पूछा जा सकता है, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि अनुराग श्रीवास्तव एक आईएफएस ऑफिसर हैं इंडियन फॉरेन सर्विस 1999 बैच के, और ये एम्बेसडर भी रहे हैं किस देश के, किस कंट्री के? तो इथोपिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द अपैरेंट डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020। तो ये आपके आंसर होंगे कि जोए बिडेन को डेमोक्रेटिक नॉमिनी के तौर पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के में इन्हें नॉमिनी रखा गया है। और जोई बिडेन ये हैं कौन? तो ये जो बिडेन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है प्रेसिडेंट के रेस में। ये यूएस के प्रेसिडेंट के रेस में ये शामिल हो गए हैं। और जो बिडेन जो हैं ये पूर्व में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के। तो ये आप प्रेसिडेंट की दौड़ में शामिल हैं और इनका समर्थन बराक ओबामा ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर इज पराग राजा। पराग राजा नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो आंसर होगा WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का नया एम्बेसडर बनाया गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर हैं। आपको एक और चेस प्लेयर का नाम याद रखना है, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि रौनक साधवानी किस गेम से रिलेटेड है? तो वो भी चेस से रिलेटेड है। वो नागपुर से आते हैं और नागपुर कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है आपको जो ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी का। ये आपको याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे अप्रैल मंथ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। आप लोगों को सेशन कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस के कंटेंट काफ़ी अच्छे रहते हैं। और आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। तो कीप वाचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें और अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि आप लोग का आपको सेशन कैसा लगा। और मैं जल्द ही फिर नया सेशन आप लोगों के लिए लेके लाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपको कल उसका वीडियोज़ मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।